वंदे मातरम। मैं हूं आपका अपना मोहित शर्मा। आज का जो वीडियो बना रहा हूं वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बना रहा हूं। पिछले 2 दिन से काफ़ी परेशान सा हूं। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि हमें एहसास कराया जा रहा है कि हम किसी एक सेकुलर देश में नहीं अपितु हमें एक इस्लामिक स्टेट में रहना पड़ रहा है। कहने को तो हम सेकुलर हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन ये एहसास हमें कराया जा रहा है विभिन्न विभिन्न जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, उनके द्वारा जो फतवे जारी किए जा रहे हैं। मैं उन्हें फतवा ही कहूँगा, क्योंकि उनकी जो बू आती है उन बातों से निकल के, वो एक फतवे जैसी ही है कि दीपावली आ रही है, दीपावली पर पटाखे बैन किए जा रहे हैं। वो चाहे हरियाणा सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, दोनों के फतवे आ चुके हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मंशा सही है, अगर आप चाहते हैं कि प्रदूषण ना फैलें, तो पटाखे निर्माण पर रोक लगाइए। कितना पैसा पटाखे फैक्ट्रियों के मालिकों के लगा होगा, कितनी मजदूरी लगी होगी, कितना खर्चा लगा होगा, और आज आपने पटाखे बैन कर दिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बाकी दिनें जो पटाखे चलते हैं, चाहे नया साल है, चाहे क्रिसमस है, चाहे नेताओं भड़वे नेता हैं, इन नेताओं के बच्चों के जन्मदिनों पे जो पटाखे चलते हैं, जो बड़े नेता हैं इनके जो जन्मदिन पे चलते हैं, इनके शादियों में जो पटाखे चलते हैं, क्या वो प्रदूषण नहीं फैलाते? क्या बाकी दिन दीपावली के अलग जो दिन पटाखे छुटाए जाते हैं, क्या उनसे प्रदूषण नहीं होता? क्या एक ही दिन से ही सारा प्रदूषण फैल रहा है? शेष जो जितनी भी सरकारें इस प्रकार के फतवे जारी कर रही हैं, ये अपनी नाकामियाँ छुपा रही है। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, अगर आपको खट्टर साहब से तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि खट्टर साहब, अगर आप किसी प्रदूषण को रोकना चाहते हैं, अरे हम तो उस संस्कृति के वाहक हैं कि जो ये पर्यावरण का जो प्रदूषण फैल रहा है, इसको हम जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। हमें पेड़ पौधे लगाकर हमारी जो संस्कृति सम्मत अगर हम बात करेंगे तो ये प्रदूषण होगा ही नहीं। जब हम हवन पेड़ पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी कटाई को रोक देंगे, तो निश्चित तौर पे ये प्रदूषण खत्म हो जाएगा। लेकिन खट्टर साहब, जो वैचारिक जो प्रदूषण हरियाणा में फैला है पिछले 5-6 वर्षों में, जो हिंदू विहीन गांव हुए हैं, जो वैचारिक प्रदूषण के कारण हुए मेवात के अंदर, आप उसको रोकने में नाकाम रहे हैं। आप रोकना चाहते हो, उस प्रदूषण को रोकिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमें उस प्रदूषण से होने वाला है। आपकी जो सरकार है कुछ समय की बची होंगी, अगर इसी प्रकार से प्रदूषण फैलता रहा तो। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आपने देख लिए होंगे। उस क्षेत्र के दक्षिण हरियाणा का जो क्षेत्र, शांतिप्रिय क्षेत्र है, उसकी जो घटनाएं हैं वो भी किसी से नहीं छुपी हैं। लव जिहाद जैसी समस्याएं बढ़ रही है। अगर वो प्रदूषण आप रोकेंगे तो बेहतर रहेगा इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए। जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बड़े और बहुत ही धन्ना सेठ वो लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पार्टी जीतती है तो उनके मुख्यालयों पर पटाखे छुटाए जाते हैं। हरियाणा सहित बिहार और मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए हैं, बिहार के अंदर आम चुनाव वहाँ हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब जैसे परिणाम आएंगे तो इन्हीं पार्टियों के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता जो आज ज्ञान पेल रहे हैं, जो भड़वे नेता हैं, उन्हीं के कार्यालयों पर कल क्या होगा आप देख रहे होंगे। जब परिणाम आएंगे तो पटाखे छूट रहे होंगे, क्या उस दिन पर प्रदूषण नहीं होगा? अगर वो कहेंगे कि वो भविष्य की बात है, तो पीछे जो पटाखे छूटे क्या उनसे प्रदूषण नहीं हुआ? क्यों हिंदुओं पे आघात पहुंचाया जा रहा है? जब ईद आती है तब बेजुबानों की जब जान ली जाती है, उस समय आपको प्रदूषण नहीं दिखता? क्या प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला वो क्या होता है? किसी की हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, वो सीधी सीधी जान ले रहे हैं, क्या वो प्रदूषण नहीं है? वैचारिक प्रदूषण हटाइए। अगर आपको खट्टर साहब, अगर आपको हटाना है तो देश की तमाम सरकारों से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हटाना चाहते हो किसी प्रकार का प्रदूषण, तो वैचारिक प्रदूषण हटाइए। और अगर आप पटाखों का पर बैन लगाना चाहते हो तो पटाखे निर्माण पर बैन लगाइए, क्योंकि जिन फैक्ट्री मालिकों ने पटाखे बनवाए हैं उनका धन भी नुकसान हो रहा है, और वो उनका धन नहीं, वो राष्ट्र की संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति अगर गलत जगह निवेश हो रही है तो वो राष्ट्र का नुकसान है। तो अगर आपको पटाखों का प्रदूषण रोकना है तो सबसे पहले आप पटाखे फैक्ट्री निर्माण पर या पटाखे निर्माण पर रोक लगाइए, उससे फ़ायदा होगा। और एक दिन दीपावली पर आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपका जैसा मन करे आप वैसे दीपावली मनाइए। इन फतवों से डरने और रुकने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके लिए इसके साथ साथ सरकारें नहीं, केवल जनता को भी समझना होगा। मैं आपको अंत में एक बात कहकर एक अपनी बात समाप्त करता हूँ। जनता के लिए सबसे पहले, अगर नहीं समझे तो दबा दिए जाओगे। अब सरकारों के लिए, अगर नहीं समझे तो हटा दिए जाओगे। वंदे मातरम।